ZF6 गियर बॉक्स, इसमें जो है एबनॉर्मल साउंड आ रहा था और इसको ओपन किया गया तो इसका जो है फ्लैंज का चकनट भी लूज था हल्का सा, वो तो ऐसे खुल गया बिना स्पैनर के ही। और ये जो है टॉप सॉफ्ट है, टॉप सॉफ्ट। और ये जो है मेन सॉफ्ट है। मेन सॉफ्ट कैसे पहचानेंगे? मेन सॉफ्ट और काउंटर सॉफ्ट। काउंटर सॉफ्ट, मेन सॉफ्ट में जो है पावर ट्रांसमिट होता है। कैसे पहचानेंगे? इसमें जो है फॉर्क है, फॉर्क के थ्रू जो है गियर चेंज होता है, गियर रेशियो चेंज होता है। तो ये जो है इसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स गियर इसी में है। तो ये जो है मेन शाफ्ट हो गई। और जो टॉप शाफ्ट का ये गियर है, ये जो है बड़े वाले गियर में आएगा। ये जो है काउंटर शाफ्ट है। इसको अब इसको निकालते हैं, देखते हैं कौन सा। ये जो है ड्रेन किया गया गियर ऑयल, ये जो है पीस टूटा मिला इसमें। अब इसको ओपन करने के बाद देखते हैं क्या पार्ट टूटा हुआ है इसका। ये है गियर सिलेक्टर शाफ्ट। ये जो है यहाँ से गियर लीवर आता है, इसको जो है गियर शिफ्टिंग करते हैं। गियर लीवर शाफ्ट है। गियर बॉक्स से ऑयल ड्रेन किया गया था। ये ऑयल की कंडीशन है। ऑयल काफी ठीक है और लुब्रासिटी नहीं है इसमें, है इलास्टोडायनामिक लुब्रिकेशन होता है। इट मीन्स मेटल टू मेटल जब प्रेस होता है, एक दूसरे को प्रेस करते हैं तो इलोंगेशन होता है बहुत माइक्रो लेवल, माइक्रो सरफेस एरिया में। और उसकी जो ऑयल की कोटिंग फिल्म बनती है वो लुब्रिकेशन के काम में आती है। बेसिकली इसमें सरफेस टू सरफेस मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी इसमें जो है वियर एंड टीयर होगा अगर ऑयल ठीक से लुब्रिकेटिंग जो ऑयल का पर्पज है वो नहीं कर पाएगा। ये वाला गियर टीथ दिखाई दे रहा है टूटा वाला, देखिए गियर टीथ एक दो अभी तो विजिबल है, दो टीथ टूटे हुए हैं, वो हल्का सा टूटा हुआ है। अब इस गियर को निकाल लिया गया है। ये देखिए एकदम क्लियर दाता टूटा हुआ दिख रहा है, नजदीक दिखाई दे रहा है। ठीक। और मेन शाफ्ट दोनों निकाल लिए गए हैं ZF6 गियर बॉक्स हाउसिंग से, और वही आइडलर जो है टूटा हुआ मिला। अब इसमें क्या है, बाकी ये जो सिंक्रोनाइजर रिंग कोन और ये जो है स्लीव, ये सब हम बाद में बताते हैं इसके बारे में डिटेल में। इसको एक एक करके निकाल लीजिए, खोल लीजिए। ये काउंटर शाफ्ट है। काउंटर शाफ्ट के गियर जो है ये सब फिक्स रहते हैं। काउंटर शाफ्ट में जो है फिक्स रहते हैं, प्रेस फिट रहते हैं। और ये जो है एक एक करके भी सब निकल जाएंगे। मेन शाफ्ट के हैं गियर। पावर ट्रांसमिशन बेसिकली इसी के थ्रू होता है, प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल होते हुए व्हील में पावर शिफ्ट हो, पावर जाता है, पावर का फ्लो होता है। मैं भी एक डायग्राम बना के थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब ये गियर का हम कंपोनेंट के बारे में बता दे रहे हैं। ये केज बियरिंग हो गई। केज बियरिंग उठाइए थोड़ा हाथ में। केज बियरिंग है जिसको कंगन बियरिंग भी लोग देसी भाषा में बोलते हैं। ये सिंक्रोनाइजर कोन हो गया, ब्रश का रहता है। सिंक्रो गियर है, चूंकि पहले जो है जब नहीं रहता था गियर चेंजिंग करने के टाइम में आवाज आती थी। जब गियर चेंज करते हैं तो जा करके सिंक्रोनाइज कर देता है गियर को। काउंटर शाफ्ट और जो मेन शाफ्ट है उसकी स्पीड लगभग एक कर देता है, उसके बाद फिर गियर इंगेज होता है। ये जो है स्लीव है, सिंक्रोनाइजिंग कोन और ये गियर दोनों एक साथ में जो है गियर शिफ्ट होता है। ये जो है इसको और इसको एक साथ में वैसे करके दिखाइए, असेंबल करके। नहीं नहीं, इसको जो है इसको भी इसके पास में रखिए ऊपर, और इसको इसमें बैठाइए। ये ऐसे बैठता है, ठीक है ना।
इसको ये डॉक लॉक वो है ना, स्प्रिंग कहाँ है लॉक करने वाला, उधर ये है, ये देखिए छोटी सी स्प्रिंग और ये प्लेट है, ये जो है लॉक कर दे। इसको जब ऐसे बैठता है ना, यहाँ फॉर्क यहाँ रहता है, शिफ्ट करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। ये कंपोनेंट इसके बारे में, ऐसे सभी गियर में इस तरह के हैं, एक में नहीं होगा शायद, खोलना पड़ेगा, खोल के देखिए। सिंक्रोनाइजर रिंग इसलिए दिया जाता है कि जो फर्स्ट गियर होता है ना, वो इंजन का स्पीड और फर्स्ट गियर के बीच में गियर रेशियो ज़्यादा होने की वजह से शाफ्ट की जो रिलेटिव स्पीड है ना, उसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है रोटेशन का, इसलिए जो है सिंक्रोनाइजर रिंग का इस्तेमाल होता है, दिया जाता है। क्लच प्लेट दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आती है। पहले तो एक डिश टाइप का होता था, इसमें जो है पूरा का पूरा सतह जो है कहीं से कट नहीं, और इसमें क्या होता था कि बेसिकली ये जो है फेस प्लेट, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को जब प्रेस किया जाता है रिलीज बियरिंग के थ्रू, यहाँ जो है एकदम क्लोज सरफेस आ जाती है। क्लोज सरफेस जो है फ्रिक्शन की वजह से इसको ड्राइव मिलता है क्लच प्लेट, और यहाँ जो है टॉप शाफ्ट, ये स्प्लाइंड हब है, टॉप शाफ्ट इसमें जो है जाकर के काउंटर शाफ्ट को कंटिन्यूअस ड्राइव करते रहता है और वहाँ से ट्रांसमिट होती रहती है। और ये जो है डैम्पर स्प्रिंग होती है इसमें लगी रहती है, ताकि जो है इम्पैक्ट लोड ना टीथ पर आए, दांते पर आए, और दांते की लाइफ जो है ज़्यादा मिले, वियर एंड टियर कम हो। अब जो है क्या है कि इस क्लच का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्टार टाइप का आने लगा। ये जो है इतना सेगमेंट रहता है, बीच बीच में कट रहेगा, इस तरह का रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी लाइफ ज़्यादा आती है। लाइफ क्यों ज़्यादा आती है, अगर जब राउंड में होता है, ये जो है सेंटर हो गया, राउंड में होता है, तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती जाती है, इसका वेलोसिटी जो है बढ़ता जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है सरफेस की। जैसे जैसे हम सरकमफरेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्लच प्लेट है, जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का जो रिलेटिव वेलोसिटी है और जो यहाँ का है काफ़ी अंतर होता है। अब जैसे फेस प्लेट है, ठीक है ना, और उसके बाद एक क्लच प्लेट है। फेस प्लेट तो फ्लाई व्हील हाउसिंग से है कनेक्टेड, इंजन के साथ में घूम रहा है। अब यही देखिए, अब ये फ्लाई व्हील की हाउसिंग के साथ में ये है, तो ये क्या है कि यहाँ आरपीएम, सेम आरपीएम में यहाँ जो है वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ एक क्लच प्लेट हमारा है और एक प्रेशर प्लेट है, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो क्लच की टेंडेंसी क्या होगी, वियर एंड टियर जो है हमारा पेरीफेरी पर ज़्यादा होगा, पेरीफेरी पर ज़्यादा होगा। और यहाँ इतने इस टुवर्ड सेंटर वियर एंड टियर कम होगा। तो होता क्या है कि क्लच प्लेट की थिकनेस जो है ना, यहाँ पेरीफेरी पर थिकनेस ज़्यादा तेजी से कम होगी, और इधर सेंटर की तरफ जो थिकनेस ज़्यादा होती, क्या होता है, क्लच स्लिप करने लगता था, क्लच की लाइफ कम मिलती थी। क्लच की लाइफ मान लीजिए 30,000 किलोमीटर है लगभग आती थी, और ये वाले स्टार वाले में करीब 40,000 किलोमीटर के आसपास आती है। इसमें होता क्या है कि यहाँ यह हब हो गया इसका। अब सरफेस कांटेक्ट एरिया हमारा जो है केवल ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है ना। और इधर बीच में जो है यहाँ भी रिड्यूस कर दिया गया, एक स्टार का इसका यहाँ से सिर्फ 1 2 3 फिंगर टाइप होते हैं ना, 3 किसी में 4 होते हैं। तो अब क्या है कि इतने सरफेस एरिया में इधर जो है कांटेक्ट नहीं रहेगा, कहाँ, फेस प्लेट पर। फेस प्लेट भी कम खींचेगा, हीट कम डेवलप होगा, तो जो थर्मल एक्सपेंशन होगा उसमें जो क्रैक्स आते थे, फेस प्लेट पर आते थे ना ऐसे, तो वो जो है फेस प्लेट पर जो है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से
क्रैक कम होगा और क्लच की लाइफ, नो डाउट इसमें क्लच की लाइफ ज़्यादा होती है फिंगर टाइप वाले में, ठीक है ना। रीजन ये है कि रिलेटिव इलास्टिक पेरीफेरी पर ज़्यादा होता है और टीयर जल्दी खींचे गए, पतली हो जाएगी। जब प्लेट पतली हो जाएगी ये वाले सरफेस एरिया जो है इनएक्टिव होते जाता है, इधर पेरीफेरी से टुवर्ड सेंटर की तरफ जो है इधर इनएक्टिव होता जाता है। इसका जो है प्रेशर ट्रांसमिट, पावर ट्रांसमिट नहीं करेगा, प्रेस होगा ही नहीं, पावर कैसे ट्रांसमिट करेगा। बेसिकली ये सब फ्रिक्शन जो है ड्राइव है, फ्रिक्शन ड्रिवन है। इन ये पावर कैसे ट्रांसमिट करते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन अगर कम होगा, अगर क्लच प्लेट जैसे कहीं कुछ बारिश में भीग गया, कहीं पानी में जा रहा है, इनके अंदर पानी वानी घुस जाएगा तो स्लिप करने लगता है। और एक बार स्लिप दूसरा करने का कारण ये भी है कि अगर ये जो है फेस प्लेट अगर पॉलिश्ड हो गई ना मिरर लाइक, तो क्या है फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्लिप मार देगा। तो इसका ये वाली प्लेट यूज करना बेस्ट रहता है, स्टार वाली, ठीक है। हम गियर बॉक्स का एक लाइन डायग्राम, स्केच डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करने चाह रहे थे, वो काउंटर शाफ्ट का और जो है मेन शाफ्ट का गियर रेशियो वाला। तो उसको नहीं करें, वहीं दिखा देते हैं कंपोनेंट।